जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकाये। कम बोलेंगे, आपको अधिक समझना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। प्रातःकाल 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मेरी व्यस्तता रहती है, लेकिन फिर भी स्थिति कुछ ऐसी बनी कि हमको यह बोलना पड़ रहा है। अभी बहुत लंबी साधना चलने वाली है, अघोर त्रयोदशी से पहले फुर्सत नहीं मिलेगी, अवकाश में हम नहीं रहेंगे और कोई वक्तव्य भी निर्गत करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ कि करना पड़ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि कल वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सोमनाथ पर्व मनाया गया। सोमनाथ पर्व कहाँ पर? काशी में। उसी काशी में कौन मनवा रहा है? उत्तर प्रदेश का संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का सहयोग भी रहा इसमें। लेकिन संस्कृति मंत्रालय तब मर गया था जब काशी में शास्त्रीय प्रतिष्ठित या ऋषि प्रणीत शिवालयों को तोड़ तोड़ कर नष्ट किया जा रहा था, विनायकों के मंदिरों को नलियों में मिलाया जा रहा था और उसके ऊपर शौचालय बनवाए जा रहे थे। तब काशी के ब्राह्मण नहीं जगे, तब काशीवासियों को संस्कृति और भारतीय अस्मिता और पीढ़ियों की प्रेरणा का बोध नहीं था। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि मंदिरों को तोड़ने वाले ही अब कर रहे हैं कि हम मंदिर बचाएंगे। तेलंगाना में 800 वर्ष पुराना शिव मंदिर तोड़ दिया गया। भाजपा के नेता बिखर गए, भाजपा के नेता बिफर पड़े, कहे कि हम मंदिर बचाएंगे। काशी में वो कहाँ मर गए थे? लोकतंत्र कभी भी हिंदुओं का हित नहीं कर सकता, जान लो। लोकसभा जब तक शोक सभा में परिवर्तित नहीं होगी, लोकतंत्र की मृत्यु के बिना भारत का जीवित रहना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यह लोकतंत्र वह है कि आप किसी व्यक्ति से 10,000 रुपया लूट लीजिए और 100 व्यक्ति को 100 रुपया बांटकर मदिरा पिला दीजिए, तो आपके पास 100 वोट हो गए, एक व्यक्ति विरोध करता रहे। यह है लोकतंत्र की औकात। एक व्यक्ति के ऊपर हुए अत्याचार को 100 व्यक्तियों को घूस देकर दबाता है लोकतंत्र। इसीलिए भारत का अस्तित्व लोकतंत्र के साथ संभव नहीं है, सह अस्तित्व संभव नहीं है। जैसे एक ही घाट पर सिंह और बकरी पानी नहीं पी सकते, वैसे एक ही स्थान पर भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं हो सकता है। ये पैरासाइट है, संक्रमण है, खत्म कर देगा तुम्हें। मैं क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल कोसले सदन पीठाधीश्वर स्वामी विद्याभास्कर जी भी वहां गए हुए थे। हमारे पास चित्र वीडियो इत्यादि आए तो हमें कष्ट हुआ। और कष्ट हुआ इसलिए नहीं कि वो गए, इसलिए क्योंकि उनके जाने से धर्म की हानि होती है। ऐसे स्थानों पर उनका जाना शोभनीय नहीं है और उनके जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति से आपसे हमको यह आशा नहीं है कि आप इस प्रकार का प्रमाद करेंगे। पूछने पर पता चला भगवान से शगुन करके गए। भाई शगुन क्या होता है? मतलब मान लो आपने पर्ची लिख ली, 2 कि हाँ करेंगे ना करें, चढ़ा दिया, फिर एक उसमें निकाला, फिर उसमें जो आया सो आपने किया। आदित्य पुराण का अध्ययन कीजिए। आदित्य पुराण का क्या कथन है? शपथ शकुन स्वप्न सामुद्रिक उपश्रुति उपयाचितमादेशात् संभवन्ति कलौ क्वचित तस्मात् तन्मात्र लाभेन कलौ कार्यम न कारयेत। शकुन, स्वप्न, शपथ, सामुद्रिक लक्षण शरीर में, ये कलयुग में कभी कभी दिखते भी हैं, सही होते भी हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। इसलिए केवल शकुन में कुछ निकल जाए, सपने में कुछ देख लिया, किसी के शरीर में कोई सामुद्रिक लक्षण दिख गया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि जो होगा वही होगा। कलयुग में इनका प्रभाव वैसा नहीं दिखता। क्यों? उदाहरण देता हूं। आप अपने चिट्ठी में लिख लीजिए कि मदिरा पीना धर्म है कि अधर्म है, या मैं मदिरा पीऊं या ना पीऊं, और चढ़ाइए। 3-4 बार ऐसा प्रयास कीजिए, 3-4 लोगों से करवाइए, किसी में हाँ भी निकल जाएगा। उसको धर्म नहीं मान सकते। सपने में 50 तरह की बातें लोग देख रहे हैं। मान लो सपने में किसी लड़की ने आकर हमसे कह दिया कि तुमसे हमको विवाह करना है, तो क्या उसको सही मानकर हम जगी अवस्था में चले जाएं कि हमसे कर लो विवाह? नहीं होता है ऐसा। किसी के शरीर में कोई ऐसा लक्षण दिख गया कि सामुद्रिक शास्त्र में उसको गर्हित बताया गया है, हो सकता है कलयुग में उसका वह प्रभाव घटित ना हो। शपथ कलयुग में वैसा प्रभावी नहीं होता है कि सीता मैया कह दें कि भगवान राघव के अलावा हमने और किसी का चिंतन न किया हो, अनन्यता हमारी उनसे हो, तो भगवती धरती हमको स्थान दे, और धरती फट गई। तो ये कलयुग में ये सब नहीं होते हैं। हाँ, कई बार हो भी जाते हैं, क्वचित, लेकिन उन पर विश्वास करके केवल मिल गया तो कलौ कार्यम न कारयेत, ये निषेध स्पष्ट आदित्य पुराण में मिलता है। और भगवान की सगुन वाली आज्ञा दिख जाती है कि भगवान ने आदेश कर दिया। नहीं, भगवान ने आपको सगुन में आदेश नहीं किया, भगवान ने श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा कहा है। सगुन मेरी आज्ञा है, भगवान ने नहीं कहा है। आप जाइए कोसलेश भगवान के सामने, आंखों में आंख डालकर बात कीजिए उनसे। प्रधान अर्चक होता है मठाधीश, भगवान से पूछिए कि आपकी आज्ञा सगुन होती है कि आपकी आज्ञा जो है सो श्रुति और स्मृति है। गला थोड़ा फंस रहा है मेरा, क्योंकि 14-14 घंटा जाप करना होता है तो गले पर दबाव पड़ता है, तो आवाज थोड़ी बैठती है। लेकिन फिर भी शारीरिक पीड़ा के बाद ही बोल रहा हूं, क्योंकि आपका हित चाहता हूं। और संबंध बचाने के चक्कर में हम परलोक नहीं बिगाड़ सकते, इतना बड़ा दुस्साहस हमसे नहीं होगा। आप संबंध बनाने के चक्कर में, बचाने के चक्कर में जाते रहिए ऐसे दुष्टों के पास। कौन बैठा था जी आपके बगल में? वही अरोड़ा, चिदानंद अरोड़ा, जो 10 विदेशी रशियन और जर्मन और फ्रेंच लड़की रखे हुए अपने आश्रम में। नहीं जानते हैं आप उसके चरित्र को कि कितना बड़ा व्यभिचारी व्यक्ति है वो? नहीं जानते हैं आप अवधेशानंद को
खुलेआम जो मुल्लों से गले मिल रहा हो, प्यारे कुरान और पवित्र बाइबल कह रहा हो, वो धर्म बचाएगा? कौन बना रहा था जी नकली अखाड़े? कौन बना रहा है ये नकली महामंडलेश्वर? कौन बना रहा है किन्नर शंकराचार्य? हम बना रहे हैं क्या? अवधेशानंद बना रहा है, उसको आप धर्मगुरु मानकर उसके बगल में बैठने गए हैं? लज्जा नहीं चाहिए आपको? आप उसी चिदानंद अरोड़ा के सामने बगल में बैठने गए हैं, उसके समकक्ष बैठने गए हैं, जो कभी जीवन भर जिसने कुकर्म किया, जिसने जीवन भर जिसने व्यभिचार किया, जीवन भर जो लड़कीबाजी कर रहा अपने आश्रम में, परमार्थ निकेतन को वेश्यालय बना दिया है जिसने, खाली बीजेपी आरएसएस की चापलूसी कर करके जिसको पावर मिला हुआ है, वही संतोष दास जो अपने मठ के बच्चों के साथ क्या क्या कुकर्म नहीं करता है, उसके साथ आप जो है सो बैठने गए हैं। वही रामदेव जो वर्णाश्रम व्यवस्था का इतना बड़ा विरोधी है, वही रामदेव जिसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, वही रामदेव जिसने पुराणों को अप्रामाणिक कहा, वही रामदेव जिसने ब्राह्मणों को जीवन भर गाली दी। और पुराणों को जो नहीं मानता ऐसा आर्य समाजी जो भगवान शिव, मतलब दुर्भाग्य देखिए, हंसना तुम लोग हिंदुओं, ये लोग कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद चूहा खा रहा था तो मूल शंकर को प्रेरणा हुई, वो दयानंद सरस्वती बन गए। और वही सोमनाथ पर्व में, पुराणों में सोमनाथ की चर्चा पर रामदेव को बुलाया जा रहा है। कितने बड़ा मूर्ख होगा ब्रजभूषण ओझा कि अतिथि चयन करने का इसको अकल नहीं है, ओझा है कि बोझा है समझ में नहीं आता है। तो कह देते विद्या भास्कर जी कि न सभाम प्रविशेत प्राज्ञ सभ्य दोषा नरुस्मरण अब्रुवन विब्रुवन अज्ञो नरः किल विषम श्रुते या नरो भवति किल विषि, वो तो नहीं कह पाए, वहां चले गए भगवान के सगुन का आश्रय लेकर। अरे भाई, सगुन आज्ञा नहीं होती भगवान की, आज्ञा है वेद, आज्ञा है पुराण, आज्ञा है स्मृति। श्रुति स्मृति ममे वाक्य यस्त उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा भंगी ममद द्वेषी मद भक्तो अपने वैष्णव। ये चिंतन आपको करना चाहिए था। ये जितने विश्वविद्यालय हैं वहां जब ब्राह्मणों भारत छोड़ो और ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगते हैं, काशी विश्वविद्यालय में भी नहीं हुआ था ये सब, तो कहां मर जाते हैं ये सब सारे प्रोफेसर और बाकी छात्र संघ वाले और विद्यार्थी वाले, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, नौकरी बचाने के चक्कर में, प्रमोशन के चक्कर में। और ये लोग जो है सो धर्म का साथ छोड़ देंगे, समाज की सुरक्षा का साथ छोड़ देंगे। और तुम लोग बचाओगे धर्म, तुम लोग उठाओगे संस्कृति का उत्थान करोगे, तुम लोग भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरणा दोगे। कॉपी पेस्ट वाले सब बिना घूसखोरी के यहाँ बहाली नहीं हो रही है, बिना घूसखोरी प्रमोशन नहीं हो रहा है, केवल हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, हमारा जो है सो फ्लैट निकल जाए, हमारा बच्चा कम से कम सेटल हो जाए, इसके चक्कर में पूरे समाज को नष्ट करने पर तुले हुए हो। तुम लोग मर क्यों नहीं जाते हो गंगा जी में डूब डूब कर जाकर, रुद्र भैरव बनकर कुछ दिन रहते भटकते वहां पर, उसके बाद कालांतर में वहां तुम्हारा होता प्रवेश। ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं बड़े बड़े पदों पर, जो स्वयं को हिंदूवादी कहते हैं, हिंदू हितैषी कहते हैं, कोई वर्णाश्रम समर्थक नहीं। ये लोग जितने भी अपने आप को राष्ट्रवाद की चेतना का बड़ा कार्य बताते हैं, ये वास्तविक रूप से एक औसत से भी कम मस्तिष्क के व्यक्ति हैं। क्यों? इस राष्ट्र ने व्यभिचारियों को राष्ट्रपिता बना दिया, इस राष्ट्र ने ईसाइयों के पक्षधरों को महापुरुष बना दिया। आज भी देखो रामकृष्ण मिशन में ईसा मसीह पूजा हो रही है, आज भी देखो योगानंद के यहाँ ईसा मसीह पूजा होती है, रविशंकर क्रिसमस मनाता है, कृपालु के यहाँ क्रिसमस मनाया जाता है। ईसाइयों के, मुसलमानों के जो समर्थक हैं, जो उनके प्रति सद्भाव रखते हैं या उनके प्रति सद्भाव रखते हुए हिंदुओं को छलते हैं, मूर्ख बनाते हैं, वही बड़े बड़े मठों में बैठे हुए हैं, वही बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं, वही नीतियां बना रहे हैं। आज देख लो, एक जुडिशरी के ऊपर करप्शन का चैप्टर एनसीईआरटी ने कर दिया, पूरी न्यायपालिका एकजुट होकर उसको गाली देने लगी, हटाना पड़ा। लेकिन गुलामगिरी फूले ने लिखी और ब्रह्मा जी को इतनी गालियां दी, इतने अपशब्द कहे, लेकिन किसी से कोई आवाज नहीं निकली। अभी तो अम्बेडकर, फूले, पेरियार को महापुरुष बताकर यही सारे हिंदूवादी नेता उसके चरणों में लौट रहे हैं। तुम ऐसे धर्म बचाओगे? नागरत्ना पूछती है कि पारिवारिक स्तर पर ही झगड़ों का निपटारा क्यों नहीं कर लेते हैं लोग, कोर्ट क्यों आते हैं? क्यों आते हैं तुमको नहीं पता है? इसीलिए आते हैं क्योंकि परिवार में अगर निपटारा हो जाए तो एलिमनी नहीं मिलेगी, वकील को फीस नहीं मिलेगी, तुम लोगों को कमीशन नहीं मिलेगा, और सैलरी से जजों का घर नहीं चलता। उसके लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कमीशनबाजी करनी पड़ती है। ये सच तुम भी जान रहे हो, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट, सब जान रहे हैं। क्योंकि अगर घर में फैसला होगा तो मर्डर की सजा 500 रुपया चाहे 1 महीना जेल नहीं होती है। घर में अगर फैसला होने लग जाएगा तो 498 में एक्विटल होने के बाद भी उसको मेंटेनेंस के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसीलिए कोर्ट जाती हैं लड़कियां, क्योंकि कोर्ट ने उनको इस प्रकार की छूट दे रखी है कि तुम क्रिमिनल बनो, तुम्हारे साथ हम खड़े हैं, बस कमीशन हमको मिलना चाहिए बाय बॉडी एंड बाय केस। कैश और बॉडी में पेमेंट होते रहेगा तो सारा समाज वेश्यालय बना देंगे लोग, और उन्हीं के साथ खड़े रहते हैं नेता, उन्हीं नेताओं के साथ खड़े रहते हैं ये गुरु। कोई विरोध नहीं कर सकता है शासन का, क्योंकि शासन का रुपया खाकर बैठे हैं सब, शासन की गाड़ियों पर घूम रहे हैं सब, शासन से सिक्योरिटी लेकर घूम रहे हैं सब, और धर्म को बेच बेच कर खा रहे हैं। धर्म ऐसे नहीं बचता। सदाचारी व्यक्ति, विपश्चित व्यक्ति, संतोषी व्यक्ति, त्यागी व्यक्ति, संयमी व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति, निर्भय व्यक्ति, ऐसा लक्षण होना चाहिए नेता में भी, ऐसा लक्षण होना चाहिए गुरु में भी, ऐसा लक्षण होना चाहिए न्यायाधीश में भी। कोई लक्षण नहीं, सारे दुराचारी व्यभिचारी कुकर्मी इन्हीं संस्थाओं में भरे पड़े हैं। और हिंदू को लगता है कि राष्ट्रवाद की चेतना का समय आ गया है। विधुशेखर भारती कहते हैं कि मोदी जी के राज्य में जो है सो विकास हो रहा है, और दूसरे शंकराचार्य उन्हीं के द्वारा मान्यता प्राप्त कहते हैं कि मोदी जी के राज्य में धर्म रसातल में जा रहा है, लड़ो हिंदुओं की, शंकराचार्य के पीछे चलोगे तुम। तो कुल मिलाकर बात यह है कि साथ में कोई नहीं आएगा, अपना अपना देखो वाली बात है।
बना लेंगे हम हिंदू राष्ट्र, बना लेंगे अखंड भारत। कैसे बनाएंगे अखंड भारत जी? राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से, राष्ट्रीय ईसाई मंच से, प्यारी कुरान पवित्र बाइबल से, और गले लगा लगा कर इन लोगों को, और वर्णाश्रम का विरोध कर करके। अभी नागरत्ना ने कहा ना, एक महिला काम करती है सुप्रीम कोर्ट में, नागरत्ना नाम है उसका, उसने क्या कहा? 3 दिन लागू होती है और चौथे दिन शुद्ध हो जाती है महिला। तुमको कैसे पता चलेगा शुद्ध है शुद्धि भाई? हमारे यहाँ 13 दिन का 12 दिन का सूतक भी लगता है, 10 दिन का सूतक भी लगता है, उसमें भी अशुद्धि होती है। हमारे यहाँ अधिक्षित व्यक्ति से भी स्पर्श का निषेध है। तुमको कहां से समझ में आएगा वो विषय? धर्मशास्त्र का विषय धर्म से समझा जाना चाहिए, धार्मिकों से समझा जाना चाहिए। काला कोट पहन के चमगादड़ जैसा थेथड़े करने सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाओगे तो समझ में नहीं आएगा ना। अमानुल्लाह कह रहा है कि जो है सो मूर्ति कैसे पवित्र हो जा रही है। अरे बुद्ध सिकन लोगों को कैसे पता चलेगा कि मूर्ति में क्या प्राण प्रतिष्ठा होती है और क्या उसकी शास्त्रीयता है? भाई मुसलमान होकर या तो तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ कि हम मूर्ति को नहीं मानेंगे, और अगर मूर्ति को मानते हो तो अपने आप को अमानुल्लाह कहना छोड़ो पहले। कहना कुछ नहीं है। और समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुओं के मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट जैसी हिंदू द्रोही संस्था या न्यायपालिका या संविधान जैसे कथित धर्मनिरपेक्ष संस्थान करने क्या बैठे हैं? और अगर करने भी बैठे हैं तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं रखा गया है जो हिंदू धर्म के प्रति आस्थान्वित हो? वहां पारसी ईसाई मुसलमान क्या कर रहा है जी? लेकिन कोई हिंदू धर्मगुरु के मुंह से निकल रही है बात, तुम्हारे मंदिर में रजस्वला स्त्रियों को कानूनी अधिकार देकर घुसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट लग गई है, सरकार लग गई है, या सरकार के पक्षधर लग गए, आरएसएस गया था पिटीशन फाइल करने वहां पर कि घुसने दिया जाए, और हिंदू धर्माचार्यों के मुंह से नहीं निकल रही बात। ये लोग नकली मंदिर बना रहे हैं, अब नए शक्तिपीठ बन जा रहे हैं भारत माता के नाम से। भारत माता नाम की कोई शास्त्रीय देवी है नहीं। जर्मनिया, कोलंबिया, ब्रिटानिया, मदर रसिया, ये सब जो पश्चिमी या सुदूर पूर्वी या सुदूरोत्तर क्षेत्रों में जो वहां का जो जागरण हो रहा था राजनीतिक, उसमें ये लोग कल्पना करके एक देवी बनाए कि ये भाई हमारी मातृभूमि की देवी है। वो अवधारणा हमारे यहाँ थी ही नहीं। हमारे यहाँ पृथ्वी देवी है, भूदेवी है, और फिर प्रत्येक ग्राम के लिए ग्राम देवी हैं, और प्रत्येक क्षेत्र के आधार पर शक्तिपीठ है। वो हमारी भगवती मातृभूमि की वैसी आराधना होती है हमारे यहाँ। भारत माता को अपना लो और देवी देवताओं को भूल जाओ, ये कहकर भारत माता को ये लोग लेकर आए हैं। सत्यमित्रानंद ने भारत माता मंदिर बनवा दिया। भारत माता नाम की कोई शास्त्रीय देवी नहीं है। और अगर तुम इतना ही भारत माता के प्रति कि हाँ कोई वास्तविक देवी है कहते हो, तो भारत का यही स्वरूप है क्या? क्यों नहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश से वृक्षों को भगाकर और वहां पर धर्म की स्थापना करते हो भाई? तुम्हारे अलावा तो भारत माता को लोग मानते नहीं है। जो तुम मोहन भागवत को मैं कहूंगा कि जो तुम बाप बने हुए हो मलुक पीठाधीश्वर के, यहाँ जा जाकर बने रहते हो कि हम ही धर्म के पिता है, हम जो कहेंगे वही धर्म होगा, और मलुक पीठाधीश्वर एक आज्ञाकारी पुत्र के समान तुम्हारे चरणों में लौटे रहते हैं और मोरारी और रामदेव की चापलूसी करते रहते हैं। तो वही अपने बता दे धर्म पिता को कि पिताजी ऐसा नहीं है, चाहे वही कह दे कि बेटा तू ऐसा करना। क्यों? क्योंकि हिंदू सोच के तो नहीं है राजेंद्र दास, कम से कम इसके अनुसार। राजेंद्र दास क्या कह रहे थे कि भाई तीर्थों में जो मोहर मारते हैं तिलक वाले वो सब रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, उनके दूर रहो, मुसलमान रहो। लेकिन मोहन भागवत तो कहता है कि जो इस्लाम का विरोध करे वो हिंदू सोच का नहीं है। तो राजेंद्र दास तो हिंदू हुए नहीं। फिर भाई साधु बने हो, साधु जैसा लगो ना, काले में जैसा काम क्यों करते हो फिर? तो ये जो यूजीसी के मुद्दा पर निकला कुछ रामदेव के मुंह से, अरे ब्रजभूषण ओझा के मुंह से निकला, उसका बाल बच्चा नहीं पढ़ेगा स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके, खुद नौकरी नहीं कर रहा है वो, उसी पर कोई स्टेज एक तो क्या बिगाड़ लेगा ब्रजभूषण? क्या बिगाड़ लेंगे ये लोग? श्रीनिवास बरखेड़ी और क्या नाम है उधर मदन मोहन झा, ये सब क्या बिगाड़ लेंगे? भीम रामायण नमः कहते हुए अम्बेडकर की चापलूसी कर रहे निर्लज्जों को शर्म नहीं आ रही, लज्जा नहीं आ रही है? ब्राह्मणी गमन करने वाले महापति की तुम चापलूसी कर रहे हो और अपने आप को आचार्य कहते हो, विद्वान कहते हो, शिक्षित कहते हो, कहते अरे अनपढ़ हो तुम, सरकारी पेंशन पर जीने वाले, शान वृत्ति वाले तुम लोग ब्राह्मण हो? मैं देख रहा था कि मोदी जा रहा है जूता पहन के मंदिर में, चप्पल जूता पहन के, और ब्राह्मण उसकी ओर देख के डमरू बजा रहे हो, वेद पाठ कर रहे हैं। निर्लज्जो डूमर हो जाके भीख मांगते जाकर बनारस की गलियों में, उससे अच्छा मंदिर टूटने पर बोल नहीं सके, ऊपर से तोड़ने वाले के लिए वेद मंत्र पढ़ रहे हो तुम लोग। और विद्या भास्कर जी को मैं क्या कहूँ, कोई मूर्ख व्यक्ति होता समझाते भी, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद, जानने के बाद ये गलत है फिर भी वही कर रहे हैं। ये कैसा प्रमाद है भाई आपका? संबंध बनाने के चक्कर में परलोक बिगाड़ रहे हैं। ऐसा होगा फिर आपके साथ अपने संबंध को रखने में हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा कि हमको आपके साथ उठना बैठ रहा है कि नहीं। क्योंकि आप रामदेव के साथ उठ बैठ रहे हैं, आप चिदानंद के साथ उठ बैठ रहे हैं, आप संतोष दास के साथ उठ बैठ रहे हैं, आप अवधेशानंद जैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, और सगुन का आश्रय ले रहे हैं। सगुने का निर्धारण करके क्यों नहीं कर देते हैं कि भाई भारत में गोहत्या रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए, इसका सगुन कर लीजिए। भाई नितिन गडकरी का सीधा हाथ गोहत्या में पकड़ा गया, कोई विरोध नहीं। कांग्रेस के कुकर्म हो जाते हैं, भाजपा के कुकर्म मास्टर स्ट्रोक कैसे हो जाता है जी? हमारे लिए तो कोई अंतर नहीं दिखता दोनों में। इधर चापलूसी की हद है। अभी जीआर स्वामी का यज्ञ हुआ अयोध्या में, हवन कुंड राख हो गया, हवन कुंड से एक मंडप राख हो गया, और लगे रामानुजित वाहवाही करने की। साक्षात रामानुजाचार्य जी महाराज अग्नि रूप में प्रकट हो गए। जैसे शेषनाग फुफकारते हैं तो आग निकलती है ना, वही। अरे तो आचार्य प्रपति जाके घुस जाते हैं ना उसी में,
काहे यहाँ पड़े हुए एसी की हवा खाने के लिए वैकुंठ में रहते, भगवान की सेवा करते। रामानुजाचार्य जी प्रकट हो गए थे तो छोड़ा जाता उनको, जाकर अग्निम घुस जाते ना। और जगत गुरु बना दिया है राघवाचार्य जी ने किसको, ये क्या नाम है उसका, इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर लिखता है योगेश्वराचार्य। उसको ये नहीं पता है कि कुब्जा भगवान की मौसी है, माँ है, पत्नी है, बहन है, क्या है। मौसी बताता फिरता है और काम भाव से उसने कांत भाव से भगवान की आराधना की है, वो बन गया जगत गुरु। और कंप्यूटर बाबा के साथ गया है किन्नर अखाड़ा में घूमने फिरने, फोटो खिंचाने। और किन्नर अखाड़ा का वही समर्थक जो कंप्यूटर बाबा है, वो नकली शंकराचार्यों का समर्थक कंप्यूटर बाबा अयुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बहुत प्रिय बना घूम रहा है। मतलब क्या भांग पड़ी है, कहाँ इन लोगों का दिमाग है, क्या पढ़े हैं, क्या धर्म का आचरण की समझ में नहीं आता हमको। जरासंध की कैद से छूटने के लिए अयुते दिवसतान्यष्टोली ले आयुधि निर्जिता वाले 20,800 राजा भगवान की शरण में गए हैं। कैद में जो पड़ा है जेल में, वो भगवान की शरण में गया है, तो भगवान उसको छुड़ाकर कहेंगे देखो अभी निकले नहीं हो यहाँ से, अभी वहां से भी निकलना और वहां से भी हमें निकालेंगे। आप जानबूझकर कैद में क्यों पड़े हुए हैं, ऐसे संबंधों की क्या व्यवस्था है कि आप बहिष्कार नहीं कर पा रहे। अरे सार्वजनिक नहीं कह पाते तो कम से कम जो निमंत्रण पत्र भेजा उससे इतना पूछ लीजिए कि भाई कौन कौन आ रहे हैं यहाँ पर। तो हाँ ये आ रहे हैं, तो ये शास्त्रीयता के दृष्टिकोण से उचित है या अनुचित है, ऐसा विचार करके उत्तर दे दीजिए कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। कितनी रोटी खाते होंगे दिन भर में, 1 आध लाख। कितनी सब्जी खा लेते होंगे, 1 आध टन, टैंकर भर भर के। भाई पेट छोटा सा है, एक आहार भी करेंगे या नक्ताहार भी करेंगे या तीनों टाइम खाएंगे, 8 पहर खाएंगे भैया, तो भी एक दिन में 1000 रुपया से अधिक खर्चा नहीं होगा आपका व्यक्तिगत। मठ का नहीं कह रहा, मठ तो खैर छोटा बड़ा विषय अलग है। व्यक्तिगत अपना सांस अपना पेट। भागवत कथा करने बैठेंगे तो कह देंगे कि जो है सो किमजितो वतिनोपसन्नान कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। अरे वही तो कर रहे हैं आप, वही तो कर रहे हैं आप। वेद पुराणों को अप्रामाणिक बताने वाला आपके लिए महापुरुष है, अंबेडकर की पूजा करेंगे और अंबेडकर की पूजा करने वालों को महापुरुष बताकर फिर मंच साझा करेंगे और मंच साझा करने वालों को संत मानकर फिर हिंदू समाज उनका अनुसरण करेगा, अनुकरण करेगा। और मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है कहने वाले घर वापसी कराकर आपकी रोटी बेटी को उनके यहाँ परोस देंगे। कहाँ जाएगा हिंदू। और संत समाज कहेगा कि निग्रहाचार्य गाली देता है, तोड़ता है। अरे गाली नहीं, जूता देगा तुमको, वही चेहरा पर, पैर पर नहीं, क्योंकि तुम संत नहीं हो। संत का लक्षण तुम में नहीं है। संत वेशधारी होने के बाद भी तुम संतत्व के लक्षणों से युक्त नहीं हो। अपने अंदर झांक कर देखो, शास्त्र क्या कहता है, तुम्हारे पूर्वाचार्य क्या कहते हैं और तुम क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो। और दुर्भाग्य देखो, सोमनाथ पर्व हो गया और कोई ढंग का पारंपरिक शैवाचार्य नहीं है जिसने शैवागमों का निष्णात विद्या से मतलब अध्ययन किया हो, तरीके से शिव मंत्र का पुरस्करण किया हो, जप किया हो, शिव तत्व का मर्मज्ञ हो। मुझे ये नहीं है कि वहां वैष्णव आ गए कि कौन आ गए, इससे दिक्कत नहीं है मेरे लिए। तो मैं कभी आचार्य में, संप्रदाय में, देवता में, ग्रंथ में, तीर्थ में भेद नहीं करता हूं। ये भगवत कृपा से विवेक है मुझ में। लेकिन कम से कम आप सोमनाथ भगवान के नाम पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कोई धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन कर रहे हैं, अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन बुलाइए तो कम से कम उसको जो शिव तत्व का शास्त्रोक्तवेत्ता हो। आप रामदेव को बुला रहे हैं, जो रामदेव कह रहा है कि जो है सो पुराण प्रक्षिप्त है, पुराण मिलावटी होते हैं, नकली होते हैं, मानते नहीं और मूर्ति पूजा पाखंड है, उसको आप वहां बोलने के लिए बुला रहे हैं। ये तो वही हो गया कि सनी लियोन को बुलाकर अनुसुईया चरित्र पर प्रवचन करा दो। ये क्या मूर्खता है भाई। कांग्रेस ने केरल में गाय काटी, वो गाय कट गई, और किरण रिजिजू ने कहा हम गोमांस खाएंगे तो वो क्रांति राष्ट्रभक्ति स्वाभिमान हो गया। भाई पाप पाप होता है, और कांग्रेस भाजपा के पापों में कोई दिक्कत नहीं, कोई अंतर नहीं है। पार्टी बदलने से व्यक्तित्व नहीं बदलता, सरकार बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती, मंच बदलने से सिद्धांत नहीं बदलना चाहिए। आप अगर वहां गए भी थे तो जाते ऐसा कि लगता कि हाँ आया था कोई मर्द है, केकरो मैया बाघ भी आए रही कि पहुंचा एक बार तो लगा कि कांप गए सब लोग कि नहीं इसको या तो अगली बार बुलाना नहीं या तो कायदे में रहना है। ये होना चाहिए उपस्थित होने का अर्थ कि अगर किसी अधर्मियों की सभा में हम घुस भी गए तो हनुमान जी जैसा अरे रावण पटक के मारेंगे, यहीं पर ज्यादा तेज मत बनो। हनुमान जी बंध के गए हैं, बल्कि हालांकि बंधन में नहीं है लेकिन एज ए प्रेजेंटेशन बंध के गए हैं। लेकिन रावण के यहाँ गए तो कई बार लगा कि हाँ कोई आया है मार्केट में, और एक बार आया तो ऐसा है कि कांपते थे लोग, गर्भ स्रवही रजनीचर नारी हो गया। तो ऐसा नहीं कि धार्मिक सभा में जाना नहीं चाहिए, जाना ही पड़े तो ऐसी धाक के साथ जाइए, ऐसी व्यवस्था के साथ समझिए उस बात को कि लगे कि हाँ कोई आया था। अब चाहे तो दोबारा बुलाना नहीं है उसको, चाहे तो आए तो कायदे में रहना है, ये तरीके से होना चाहिए। अभी भगवान सब बने घूम रहे हैं, भद्रेश वेदांती प्रगटे भगवान घूम रहा है, कृष्ण वल्लभाचार्य भगवान बन गया। उधर एक परम शिव कौन है, उधर नित्यानंद शेख सर्कट वाला नित्यानंद जो है कैलाश अपना टापू बना घूम रहा है। और अभी जयंत 8 वाले का वो सनातन संस्था वाला वो सच्चिदानंद परब्रह्म बना घूम रहा है। डायरेक्टर भगवान घूम रहे हैं। अमित शाह को शिव जी का अवतार बता दिया प्रदीप मिश्रा ने, और उधर विष्णु भगवान का अवतार मोदिया बना घूम ही रहा है। ये ब्राह्मणत्व तो बचा है देश में। तुम्हारे जीवन पर संकट है, तुम्हारी आजीविका पर संकट है, तुम्हारे शास्त्र पर संकट है, तुम्हारे परलोक पर संकट है, और तुम लोग सरकार के चापलूसी में तो तुमसे अच्छा तो कुत्ता है जी।
कुतिया का मूत्र तुमसे अधिक पवित्र है। मैं तो कहता हूं कई बार कि संघ का आरएसएस का जो चरित्र है, कुतिया का मूत्र संघी से ज्यादा पवित्र होता है। दोगले नहीं होती उसमें, मिलावट नहीं होती उसमें। तुम्हारी तो बुद्धि में मिलावट है जो कहते हो कि विवाह एक सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, व्यक्तिगत बंधन नहीं। मतलब सबको उन्मुक्त कर दो, स्त्री सुदुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण संकर बनाओगे तुम जी, क्योंकि तुम्हारी पैदाइश उससे हुई है ना। ये वही मुंह पर बोलने के लिए सब धर्म की बात करेंगे और पीठ पीछे सबको अपना अपना स्वार्थ है। स्त्रियों से वेद पाठ सुन रहे नरोत्तम शास्त्री बैठकर, वहीं अभिरामाचार्य बैठा है, वहीं बागेश्वर धाम, वहीं पर ये चिदानंद अरोड़ा तारीफ कर रहे हैं, ताली पीट रहे हैं। ये दिन आ गया, ये दुर्भाग्य आ गया। माता के को मैं खाली प्रसव पीड़ा देने के लिए पैदा हुए थे काजी तुम लोग? पितरों का श्राद्ध तर्पण बंद करवाने के लिए पैदा हुए थे क्या? इससे अच्छा तो तुम्हारे पूर्वज निसंतान रह जाते। कुपुत्रवान होने से अच्छा है अपुत्रवान रहना। अब सब भगवान हो गए, सब जो है सो प्रमादी हो गए, कपटी हो गए। मतलब मनस्य कम वचस्य कम कर्मण्य कम महात्मा नाम जो है सो जो कहते हैं, न मन में कोई एकता दिख रही है, न वचन में दिख रही है, न कर्म में दिख रही है। कर्म सारा कुकर्म हो रहा है, मन सारा कुमन हो रहा है, वचन तो पता नहीं कहाँ जा रहा है। भाई अर्थ प्रधान, काम प्रधान व्यवहार आसुरी संपदा का लक्षण है। धर्म प्रधान, मोक्ष प्रधान व्यवहार दैवी संपदा का लक्षण है। और ईश्वर दैवी संपदा का समर्थन करते हैं। इसीलिए अर्जुन ने भगवान को चुना, अक्षौहिणी को नहीं चुना। और जिस दुर्योधन के पास कई गुणाधिक अक्षौहिणी थी, मतलब सोचिए क्या क्या मतलब नालायक होगा दुर्योधन। मतलब कभी विचार कीजिएगा आप, क्या नालायक होगा दुर्योधन कि दो दो चिरंजीवी उसके तरफ से लड़ रहे हैं, एक इच्छा मृत्यु उसके तरफ से लड़ रहा है, तो यूं हार जा रहा है। मतलब एक को तो आप उसकी इच्छा के बिना मार नहीं सकते, और दो तो मर ही नहीं सकते हैं, फिर भी आप नहीं जीत पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अधर्म के पक्ष में हैं। उससे अधिक संसाधन ले आइएगा आप जी। 100 बेटा थे धृतराष्ट्र के मरने के समय, कोई श्राद्ध तर्पण में काम नहीं आया। निसंतान भीष्म पितामह का तर्पण आज तक पूरा संसार करता है। परसों नरसों पारिवारिक चर्चा में कुछ चिंतन आया था। तो क्या बना रहे हैं आप अपने जीवन में, और कब तक बचा लीजिएगा उसको, और वहां जाने के बाद क्या जवाब दीजिएगा? हमको तो देना है, आपको कितना देना है पता नहीं। कि आपका फैसला डूम्सडे के दिन अल्लाह करेगा, चाहे ईसा मसीह गवाही देंगे आपकी ओर से तब करेगा, क्योंकि आपके लिए तो हिंदू मुसलमान एक है ना भाई। तो पता नहीं यमराज वाला फैसला में जाइएगा कि काफिर वाला फैसला में जाइएगा, क्योंकि आप तो उसको एक मान रहे हैं, वो तो आपको एक नहीं मान रहा। आपकी मूर्खता कारण हमारा हिंदू समाज अस्तित्व संकट में पड़ रहा है। आप जब एक मुसलमान को मंच पर गले लगाते हैं तो उसका प्रभाव एक हिंदू लड़के पर पड़ता है जो कहते हैं कि मुसलमान अच्छे भी होते हैं, और वहां जाकर फंसती है। उसको फंसा देकर ब्लैकमेल करके फिर भी इसको और फंसाया जाता है। हिंदू धर्मगुरु अब लव जिहाद खुद बढ़ा रहे हैं इन लोगों के साथ उठ बैठकर। राम मंदिर का कार्यक्रम बताओ, मुसलमानों को जगत गुरुओं के साथ बैठा दिया गया और किसी के मुंह से एक विरोध नहीं निकला। इतनी नापुंसकता, इतनी नामर्दी, ये हाल हो गया तुम्हारा। विद्याभास्कर स्वामी जी से ये उम्मीद नहीं थी हमको कैसा करेंगे। कितना बार बोलना पड़ेगा, कितना बार समझाना पड़ेगा, कितनी बार आपसे अपेक्षा रखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है क्यों, मतलब ये तो वही हो गया ना कि विदुर जी समझाते रहे धृतराष्ट्र को, अक्रूर जी समझाते रहे, कहे अक्रूर जी आप बोले तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन वो हमारे हृदय में बिजली के समान कौंधी, फिर गायब हो गई। तो ये उचित नहीं है, ये ज्ञानांधता उचित नहीं है। अंधत्व हो गया है, मतलब ज्ञान है लेकिन वो ज्ञान आवृत हो गया। यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेन तमामृतम। तो इससे बचिए। कठोर लग रही होगी मेरी वाणी, बुरी लग रही होगी मेरी वाणी, लेकिन चिरैता पीजिएगा तो बुखार उतरेगा, रसगुल्ला चाभिएगा तो बुखार नहीं उतरेगा। और ये बुखार है, ये ज्वर है, ये लोकज ज्वर है। ये लोकज ज्वर से निकलिएगा तो मोक्ष सुख को प्राप्त कीजिएगा, मोक्षामृत का रसास्वादन कीजिएगा। अपना जप छोड़कर, अपना ये छोड़कर प्रातः संध्या करके 6000 अपना नित्य जप करके, फिर अभी इतना बोला हूँ, ज़्यादा समय नहीं है इसलिए ज़्यादा बोलूँगा नहीं। कम में अधिक समझने का चेष्टा हिंदुओं को करनी पड़ेगी। समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी में ये वक्तव्य हम निर्गत कर रहे हैं। आप सबों के मंगल की हम कामना करते हैं और स्वयं से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों के कुसंसर्ग से हमको बचा कर रखें। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिका जी।